हेलो। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस आ रही है मेरी यस सभी को? मैम। यस ठीक है। मैम। तो अभी और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं या इतने को ही ज्वाइन करना है? सिर्फ इतनों को ही करना है ज्वाइन? चलिए कोई बात नहीं। हम आ सकते हैं, 12:06 पे तो क्लास खत्म हुई थी वाजपेयी सर की, तो आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, ज्वाइन करा लूंगी मैं जो भी आते जा रहे हैं अभी भी। ओके मैम। अ, सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। टॉपिक आई थिंक हो चुका है लास्ट टर्न पर, जितना मुझे याद है। एलिमेंट्स हो चुके थे टॉपिक में। स्कोप हुआ था या नहीं हुआ था? हो गया था शायद, हो गया स्कोप। कोऑपरेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चुका है टॉपिक ये आपका। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग? पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। 3 टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशंस, टू कस्टमर्स एंड सोसाइटी। तो क्या क्या इसमें पॉइंट हो सकते हैं एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशंस में? कोई आइडिया है आप लोगों को? बहुत ही इजी है। आप लोग डेली फर्स्ट से इंट्रो ही पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। मैम बहुत एडवांटेज होता है, पेट्रोल बचता है, डीजल बचता है उससे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ सिर्फ आपसे। मैम उससे जो वर्क का डिप्रेशन होता है वो कम होता है। और मैम गाड़ी के और टायर जो है ईज कम ऑफ घिसते हैं मैम। अच्छा, पहली मैम बात तो पेपर का रिड्यूस हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएगा। सब कुछ अगर ऑनलाइन हो रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन की नीड इतनी नहीं पड़ेगी जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है। पेपर बच जाएगा आपका, ये बोल सकते हैं। टाइम कम लगेगा। बहुत इजी इजी पॉइंट्स हैं। ये टाइम सेविंग तो तीनों में ही आ जाएगा, चाहे वो मैम और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम और वो पेट्रोल भी कम लगेगा, उसकी भी बात सही थी हाँ, श्रेयांश की। हाँ सही है। मैम अगर मैम ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पॉइंट में ऑफ व्यू से, पैदल चलेंगे तो चप्पल नहीं घिसेंगे ना, चप्पल। हाँ तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हाँ हमें चलना पड़ रहा है, हमारा टाइम लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, पॉल्यूशन सोसाइटी के भी है। मैम और अगर सोसाइटी के लिए तो हम्म ये मतलब जो भी इजीली अवेलेबल हो गए सारे प्रोडक्ट, हम्म और उनको ईज इन डिलीवरी होगा, ईज इन ज्वाइन कर। ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट। तो बस खत्म। ठीक है, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जैसे बताया मैंने, डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाता है। इट मीन्स रिड्यूस पेपर वर्क। सिंपल इजी है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। रिक्रूटमेंट, अगर कोई आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको ऑफलाइन कहा जाता है कि आप फॉर्म डाउनलोड करो या कहीं से परचेज करो पर्टिकुलर ऑफिस से, फिर फी पेमेंट करो थ्रू थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या अदर एनी अदर मोड करते हैं, फिर उसको फॉर्म फिल करके बाई हैंड फिर आप उसे सबमिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, पेपर वर्क इंक्रीज हो जाता है। अगर वही आप क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन में आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया, रिकॉर्ड फिल किया जो भी फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, और वो सबमिट हो गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। वही सेम है, रिड्यूस पेपर वर्क। जो भी हम कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करने की कोई नीड नहीं होती है। मैम कोरोना के केसेस डिक्लाइन होने लगे हैं। बेटा कम टू द टॉपिक ऑफ क्लास, ठीक है? कोरोना में डिस्कस करने नहीं आ रहा है यहाँ पर। और आपके जो भी आप लोग बोलते हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास ही मेंटेन रहेगा, प्लस यूनिवर्सिटी पास मेंटेन है, ठीक है? मैम तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो। हाँ, तो मेंटेन है सब कुछ, रिकॉर्ड मेरे पास। ठीक है, कम टू द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर होगा, बहुत ही इजी पॉइंट है। सेकंड इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा टाइम सेविंग हो रहा है या हम जो भी वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ऑपरेशनल सर्च में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस रूट से होगा, कैसे कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। या फिर जो वर्क मेंटेन हो रहा है, मान लीजिए 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो कैसे वर्क करेंगे, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम पर वर्क में लगना चाहिए, पर जॉब में होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। या अगर हम ऑनलाइन, जैसे रिक्रूटमेंट की बात मैंने की, जॉब एप्लीकेशन है, आपने थ्रू पोस्ट कर दी जॉब एप्लीकेशन। अब कहीं जहां भी जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, तो उनकी क्या करनी पड़ती है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है।
स्क्रीनिंग कैसी होगी, वो भी ऑफलाइन मोड में होगी। कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा, वो देखेगा किसकी फॉर्म सही फिल है नहीं फिल है, कितने परसेंटेज किस बेसिस पे स्क्रीनिंग होनी है, एग्जाम होना है, एग्जाम में कौन कौन सिट कर पाएगा, क्या होगा, सब कुछ वो चेक करेगा एम्प्लॉय। अगर ये ऑनलाइन मोड में क्या हो जाएगा, कुछ चेक करने की नहीं जरूरत है, वहां पे ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में आपका फॉर्म फिल होता है, चेक होता है, एक रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है। और कंप्यूटर ही क्या करता है, आपके फॉर्म्स की स्क्रीनिंग कर देता है, एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं करना। यही इसमें क्या हुआ, टाइम सेविंग हो गई। इस तरह प्रोडक्शन में होता है कि अगर हम ऑनलाइन मोड में सब कुछ करते हैं, ऑनलाइन हैंडलिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वहां पर टाइम सेविंग होती है और प्रोडक्टिविटी जाती है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज ऑफ कंपनी। सिंपल है, अगर कहीं किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कोई कंपनी अच्छा वर्क काम कर रही है, उसकी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कभी भी वो मार्केट में आप कभी परचेज करने गए, आपको नहीं मिला वो, ठीक है, या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक है, आप पर मंथ उसको परचेज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो प्रोडक्ट, आप पर मंथ आपको परचेज करना है, पर जनरली क्या होता है 12 महीने में से 4 महीने आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, तो आप क्या करोगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा और परचेज करने लगेंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जिसका प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होता है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसके से आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे कि हमें नहीं इस ब्रांड करेंगे, इस ब्रांड का परचेज करेंगे हम, ठीक है। तो आप कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्रांड इमेज। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर है, आप सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कस्टमर्स आपकी तरफ कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेलिंग इंक्रीज हो जाएगी कंपनी की, एंड ब्रांड इमेज भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ये भी कई बार डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता देती हूँ एक बार कि ऑनलाइन मोड के थ्रू हम इजीली अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंटरनेशनली हो, ग्लोबली हो, या मोर देन वन कंट्री हो, मोर देन वन सिटी, ठीक है। माइक ऑफ रखिए, अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक ऑफ रखो क्योंकि नॉइज क्रिएट होती है। हर्षित आपसे बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, बाकी आप माइक्स ऑफ रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट टू क्रिएट प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट, रिट्राइव एंड मैनेज द पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। सारे पॉइंट्स में वही कहा गया, डॉक्यूमेंटेशन स्टॉप हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, मैनेजमेंट इजी हो जा रहा है ऑनलाइन मोड के थ्रू, प्रोसेसिंग है, हर प्रोसेस के लिए हमने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग हो रही है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर मशीन का यूज नहीं किया जाता, इट मीन्स वहां पर टाइम मैन पावर के थ्रू ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मशीन का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर टाइम कम लग रहा है। तो प्रोसेस अगर स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, वहां पर टाइम सेव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हर्षित प्रॉब्लम कुछ आपको, सुमित आपको कुछ प्रॉब्लम है? क्यों मैम, क्या हो गया? नहीं, आप हैंड रेस कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं कि कैसे ऑपरेट होना है, कैसे नहीं ऑपरेट होना है। पता नहीं, हमने तो नहीं किया है मैम। मैम वो बस देख रहा था, काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अरे मैम तो अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो हैंड रेस किया था आपने, तभी पूछ रही, कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेस एंड मेक देम फास्टर एंड इजियर। ये भी क्लियर होगा, ज्यादा डिस्कस नहीं करती। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। सिंपल है, ऑनलाइन आपको परचेजिंग करनी है, सेलिंग बाइंग कुछ भी करना है, आप 24/7 कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, पेमेंट किसी भी टाइम कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट इज मोर ऑप्शंस एंड क्विकर डिलीवरी। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर शॉप में जाएंगे, आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, 100-200 कितने हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कितने मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट साइज अवेलेबल है, आप कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चीपर एंड बेटर ऑप्शंस। आपका प्राइस रेंज क्या है, बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर होंगे सारे पॉइंट, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें कि अगर शॉप में गए, हो सकता है वो वहां पर कॉस्टली प्रोडक्ट मिलता है, आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं, बट साइट में ऐसा नहीं होता है। आपको जिस रेंज का जो भी लेना है, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सिंपल है। रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप नेट पे खुद भी सर्च करते हैं, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप यही ऑफलाइन करेंगे, हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें नॉलेज अवेलेबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्लियर पॉइंट है कि अगर सारे ही कंपनीज ऑनलाइन मोड फॉलो करेंगे, इट मींस कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जो भी कंपनी ऑफलाइन मोड में, वो पीछे हो जाएगी कंपनी, वो कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगी अदर कंपनी से।
Okay. Next is review comments helps in buying decision. जनरली ऑफलाइन जितनी भी ऑनलाइन साइट्स होती हैं, शॉपिंग साइट्स होती हैं, उसमें कमेंट्स या रिव्यूज गिवन होते हैं, स्टार रेटिंग्स होती हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिव्यूज, जिससे क्या होता है कस्टमर को हेल्प मिलती है बाइंग करने में। जबकि अगर हम ऑफलाइन मोड में शॉपिंग करते हैं तो वहां पे किसी भी कस्टमर के रिव्यूज का हम यूज नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम इसे आप लोगों ने कभी ऑफलाइन की होगी या कोई शॉप सर्च कर रहे होंगे, तो अगर आप नेट में मोबाइल में सर्च किया कि ये शॉप कहाँ है, ये मॉल कहाँ है, तो मॉल के रिव्यूज भी गिवन होते हैं अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन सर्च नहीं किया या कोई लोकल शॉप ऐसे ही है, उसके रिव्यूज नहीं गिवन होंगे, या हो सकता है उसकी लोकेशन भी ना दिखे मोबाइल में, कभी कभी ये भी हो जाता है मैप में। अगर ठीक ठाक होगा, जनरल एवरेज शॉप भी होगी, तो उसकी लोकेशन भी दिख जाएगी मोबाइल में, आपकी रिव्यूज भी जनरली मिल जाते हैं। तो रिव्यूज बहुत हेल्पफुल होते हैं परचेजिंग करने के लिए, सबको क्लियर होगा, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सिंपल ट्रैवलिंग का आप लोगों ने बताया, तो ट्रैवलिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, पेट्रोल बच जाता है आप लोगों का, टाइम सेविंग होता है, लेस ट्रैफिक एंड लेस पॉल्यूशन। अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे, बाइक या कार जो भी मोड आप यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, ट्रैफिक डिक्रीज हो जाएगा। और प्लस ये भी मान सकते हैं कि एक्सीडेंट कम हो रहा है, वो सोशल आपका हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैम लॉकडाउन में तो पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। मैम मे आई गो टू वॉशरूम? पेट्रोल पेट्रोल बेटा लॉकडाउन की रीजन से नहीं बढ़ता है, उसका बहुत लंबी कभी टाइम मिलेगा बताएंगे क्यों प्राइस मैम इंक्रीज। गवर्नमेंट तो पेट्रोल में 35 रुपए इंटरनेशनल कैरेट रेट बेच के रही है, अकॉर्डिंग 100 पेट्रोल रुपीज की वैल्यूज बैरल होती बेच हैं रही है। बेटा, 2 मिनट। इंटरनेशनल रेट के अकॉर्डिंग पेट्रोल की वैल्यूज होती हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ये कि आपका इससे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलर लीज के लिए हम लेते हैं कि 100 ईयर्स के लिए हमने ये लिया, हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, अब जो पेमेंट हमारा बाकी है वो पैसा कहीं से तो लाएगी ना गवर्नमेंट, कहाँ से लेगी? मैम एक्सक्यूज मी मैम, हम्म मैम गवर्नमेंट तो पेट्रोल 35 रुपीज में खरीदती है और 100 रुपीज में बेचती है। 30 एक अब मैं बहुत लंबी स्टोरी है, वैसे ही टाइम चला जाएगा पूरा फिर। अरे सुनिए नहीं मैम, मैम, हम लोग बहुत कोई छोटे भी हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 इयर्स के लिए आपने कोई भी फॉर एग्जांपल दे रहा सिंपल 10 इयर्स के लिए आपने कोई बिल्डिंग ली रेंट पर, ठीक है, उसका कुछ भी यस मैम। प्राइस कुछ भी प्राइस उसका है, आपने एडवांस पेमेंट 4 इयर्स का एडवांस पेमेंट कर दिया और बोल दिया कि 6 इयर्स का जो पेमेंट होगा वो 10वां जो साल होगा खत्म होगा हम तब पेमेंट करेंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ यस मैम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों को पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट ने भी वही काम नहीं किया पढ़ा है मैम, नहीं पढ़ा है। पढ़ा होगा, अकाउंट्स में होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पता होगा, अरे इन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है मैम, मैंने पढ़ा है, आप बताइए। ठीक है। तो क्या हुआ कि 4 इयर्स का पेमेंट हमने एडवांस कर दिया, अब जो 6 साल का पैसा बचा है वो कहाँ से हम पे करना है? हाँ, अपनी जो हमारी जो अर्निंग हो रही है उसी से पे करेंगे ना। तो जो 6 साल का अमाउंट है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाए? कोरोना में वैसे पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास, तो कहाँ से लेगी? जो उनकी पॉपुलेशन है वहां से पैसा लाएगी ना। कॉस्ट तो ठीक है 35 रुपीज पर लीटर जो भी परचेस कर रही है, पर जो 6 साल का या 10 साल का जो अमाउंट बचा वो कहाँ से लाएगी? केस ये है, आप लोग सर्च करिएगा थ्योरी इसकी, केस स्टडी, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने पूछा है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मैटर इसका यही है कि हमें मुझे पर्टिकुलर ईयर्स याद नहीं कितने ईयर्स का एग्रीमेंट या डील हुई थी, काफी बहुत पहले, कई सालों पहले की बात होगी है, मुझे याद नहीं कब की डील है ये, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 2005 तक मैम का, तब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ ना हुए होंगे पैदा, सही बात है, ठीक है। तो 2005 या 6 तक का अमाउंट शायद गवर्नमेंट दे चुकी है, मैम भी नहीं हुई यार। ये 15-16 साल जो बचे अच्छा हुए हैं, अच्छा, उसका पैसा गवर्नमेंट को देना है ना कहीं से, तो कहाँ से लेगी? यस मैम। आपसे लेगी। तो हम लोग तो मर रेट्स जाएंगे हाई हो पैसा रहे हैं और देते कोई देते रीजन मैम। नहीं। अब बचो ना बचो, कम यूज करो पेट्रोल का, एक्सक्यूज मी मैम, यही कर सकते हो, कुछ नहीं ऑप्शन मैम है। मैम बताइए। जैसे आपने पेट्रोल का बताया, तो वैसे रेमडेसिविर का मैम प्राइस इतना क्यों बढ़ता जा रहा है मैम? 70,000 का ब्लैक इंजेक्शन मिल रहा मार्केटिंग हो है। रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसका अच्छा मैम, अभी नहीं। अगर आप एक्चुअल किसी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछेंगे तो कोई नहीं रेमडेसिविर का, ठीक है, और भी इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं, बट उसका मैम बना बेस्ट है ना वो मैम, लेकिन मैम वो कोरोना में बेस्ट है रेमडेसिविर। बेस्ट होगी, बट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसके, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल से पूछेंगे तो, ठीक है, तो वो बता देगा क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उसी के थ्रू ही बच पाएंगे, इसलिए बैकलिंग होगी, क्योंकि इतना ज्यादा उसको उछाला गया है कि हाँ ऐसी यही लास्ट ऑप्शन है रेमडेसिविर, और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई क्वेरी है आपकी? नहीं मैम, बस क्लियर हो तो गया। वाला टॉपिक जिसने भी रेस किया था, थोड़ा स्टडी करना, अच्छा टॉपिक है काफी है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट। और डब्रो और कोई क्वेरी है किसी की? नहीं है, चलिए ठीक है।
शादमान की प्रॉब्लम है आपको बेटा? शादमान को मैं बहुत प्रॉब्लम रहती है। नो मैम, नो मैम। मैम सुनने में प्रॉब्लम है उसे। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज नॉइस क्रिएट हो जाती है। मैम मेरा माइक ऑफ है, बहुत टाइम से ऑफ है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंपल है, अगर सब कुछ ऑनलाइन मोड में हो रहा है, इट मींस लेस वर्क की नीड हेलो होगी हेलो हेलो ऑनलाइन मैम। के केसेस में। हाँ हेलो, हाँ मैम। मैम वो मेरे को सलमान से बोलना है, मैम बोल लो, एक बार फोन नहीं उठा रहा। क्या हो रहा है? मैम थोड़ा सलमान से कुछ कहना है। अरे तो यार आप सुमित कुछ भी वहाँ बोल क्या कीजिएगा, कहना बाद है? में मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप में तो नंबर डीएम होगा कर ना देना चाहे भाई। नमो नहीं है। अरे सादमान तुम पूल में हो आप जल्दी। हाँ ले दो मैम को, तुम लोग व्हाट्सएप नंबर ले रहे हो सलमान का तो यहाँ डीएम पे। कर देना, अरे यार डीएम। उत्कर्ष यार तुम शादी अगर में ये आपको क्या क्या लड़के खाए? लड़के तो प्रपोज मैं करने लगेंगे यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं सीधे रिमूव कर दूंगी, कोई ऑप्शन नहीं है फिर, बस लास्ट ऑप्शन यही है। उत्कर्ष यार भाई, नियाली मैम इसलिए आप शादी लोग में क्या अपना क्या खाया डिस्कशन तुमने? करिए। हर्षित, ठीक है, माइक्स ऑफ रखिए सभी लोग। कम टू द टॉपिक रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम ऑनलाइन मोड में करते, टाइम हमारा सेव हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें लेस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन मोड में। अगर कोई एक सिंपल वर्कर है, वो कई सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम वर्कर्स को कम पे कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट या रॉ मटेरियल की कॉस्ट सब कुछ ऐड ऑन होती है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, सब कुछ ऐड होगा उसमें। क्लियर होगा आप लोग ऑलरेडी। नेक्स्ट इज एनेबल्ड एक्सेस टू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू रूरल एरियाज। कोई रूरल एरिया में कोई पर्सन रह रहा है, वो भी कोई भी ऑनलाइन साइट एक्सेस कर सकता है, इजिली सर्विस ले सकता है, या कोई बुकिंग करनी है वो भी कर सकता है, मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू, कोई भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट के लिए आजकल जैसे ITR फाइल करना है आप लोग को, या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज है, जैसे आप लोग पैन कार्ड बनवाना है, आधार लिंक करना, जो भी कराना, चीजें करानी है, पासपोर्ट बनवाना है, सबकी जो होती है बुकिंग एडवांस होती है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट मिलती है, फिर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, जो भी होता है प्रोसेस उसका, ठीक है। एक आपको पर्टिकुलर टाइम एंड डेट दिया जाता है कि इस टाइम आपको ऑफिस पर आना है। सब कुछ ऑनलाइन मोड चलता है, ऑफलाइन नहीं करना होता है, बस जाना पड़ा, ये आपका ऑफलाइन हुआ। बाकी जो प्रोसेसिंग है, एडवांस प्रोसेसिंग, वो सारी आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है। जैसे आधार में आपका क्या होता है, आधार स्कैन किया जाएगा, सारी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू यू, सारी ऑनलाइन मोड में सेव है, रिकॉर्ड मेंटेन है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। जितनी पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उनका यूज करना इजी हो गया है पब्लिक के लिए, ठीक है। मैम आधार Next कार्ड में is- फोटो इतनी गंदी क्यों आती है? कैमरा अच्छा यूज नहीं करते हैं। और कोई क्वेश्चन? आप लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं? मैम थोड़े पूछते मजाक हैं। करना चाहिए ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस। बताइए डिसएडवांटेजेस, टेक्निकल क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? अब कोई नहीं बताएगा, सबकी माइक्स ऑफ हो जाए। मैम हर जगह नेट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बताऊं मैम? वन बाय वन बोलिए बेटा आप लोग। मैम हर जगह नेट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हाँ। नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। मैम और ये इंडिया में मैम, मतलब ऐसा सबको पता है कि नॉन टेक्निकल में क्या होगा? नॉन टेक्निकल क्या होगा? मैम साइक्लोन आ गया, लोग समय पे सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। साइक्लोन आ गया? अच्छा चलिए बारिश की टॉपिक वजह आते से, हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैम और टेक्निकल बारिश की वजह से मैम डिले हो साइक्लोन जाता है। वही हमने बोला, साइक्लोन आ गया। मैम और ये वैसे अगर पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ जाएगी। आप लोग जो भी आपकी क्लासमेट्स है बोल दीजिए, सभी लोग अपने रियल नेम से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगी कोई भी, ठीक है। कम टू द फर्स्ट टॉपिक, टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। आप लोग जो भी लैपटॉप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लोग ने एंटीवायरस का यूज करते होंगे, ठीक है। लैपटॉप्स में सिस्टम सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आईडी हैक हो गई, पासवर्ड हैक हो गया, या आपका डेबिट कार्ड नंबर या ATM कार्ड नंबर हैक हो गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी, अगर आपके सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं है, तो आप कुछ भी ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी पेमेंट हमेशा ऑफलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन नहीं करना प्रेफर करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम एंटीवायरस से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थोड़ी ना बचती हैं, एंटीवायरस से तो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे आप लोग ई-कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई साइट ओपन कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है HTTP लिखा होता है ऊपर, हाइपर टेक्स्ट जी प्रोटोकॉल लिखा होता है। जी मैम। तो अगर जिसमें HTTPS लिखा है,
इट मीन्स वो सिक्योर साइट है, और जहां पर भी HTTP लिखा होगा वो सिक्योर साइट नहीं है आपकी। ओके मैम। आपको पेमेंट करते वक्त ध्यान देना है कि आप अपनी डिटेल कहाँ पे फिल कर रहे हैं, ये देख कर फिल करिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी साइट सिक्योर है या नहीं है। मैम मैम रीड हो जाता है। मैम हाँ, हम मैम कैश में ले जाके पैसे देंगे मैम, हमारा पैसा डूब जाएगा तो? क्या हो जाएगा? कैश डूब जाएगा। कह रहा है कुछ डूब जाएगा कैश, क्या कह रहा है? देखिए, सिस्टम अरे सिक्योर, मैम, आप जिस भी साइट से शॉपिंग कर रहे हैं आप सिस्टम सिक्योरिटी देखिए कि वो ऑथेंटिक साइट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करिए। आप कभी मैम भी ये नदी के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तभी इनका पैसा डूब जाता है। बेटा इसलिए टॉक्स मत करिए, क्लास में बैठ करके, ठीक है। जो श्रेयांश बिहेव। सिस्टम सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बताया आप लोग को HTTP जहां पर यूज होता है वो सिक्योर साइट नहीं होती है, आप लोग चेक करके देखिएगा एक बार। और जहां पर भी HTTPS होता है, S लिखा होगा, वो सिक्योर साइट होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये। टॉपिक सिलेबस में आप लोग पढ़ा होगा शायद, अभी आप पढ़ लेंगे तो ये देखिएगा। कहीं भी आपको अगर एंट्री करनी है डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, तो देख कर एंट्री करिएगा आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं। कभी भी अपने कार्ड का नंबर किसी भी साइट में सेव मत करिए, ठीक है। ये सिक्योरिटी के पर्पज से बता रही मैं आप लोग सभी के लिए। कभी भी सेव नहीं करना है आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर कहीं पर भी। मोबाइल में आप लोग लॉक लगाते हैं, सेव सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। अगर आपके मोबाइल में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इमेजेस हैं, पिक्स हैं, तो हमेशा कोई ना कोई लॉक लगा के रखिए, चाहे वो नंबर लॉक हो या जो भी आपके पैटर्न लॉक हो, जो भी है, फेस लॉक, जितने सारे होते हैं। मैम ये बताइए, हेलो हाँ मैम मैं जैसे पेटीएम यूज करता हूँ तो मैं वहाँ पे मैंने अपना कार्ड सेव करके रखा है, अमेजोन पे कार्ड सेव करके हाँ, रखा है, हाँ, फ्लिपकार्ट पे कार्ड सेव करके रखा है। मेरा भी मिंत्रा पे कार्ड सेव है। आपके मोबाइल में कोई ऐप मेरा लॉक गूगल पे लगा पे सेव है। नहीं मैम, कुछ नहीं लगाया मैम। लगा दो लॉक, कभी भी हैक हो सकता है आपका मोबाइल। मैम लेकिन तुम सबके पैसे डूब जाएंगे आज ही। मैम लेकिन उसमें नहीं मैम, हाँ। लेकिन उसमें मैम लेकिन 100 रुपए पड़े मैम, कोई लेके क्या करेगा? हाँ, कुछ 100 रुपए पड़े कोई बात नहीं, मेरे अगर में आप 350 पड़े हैं। जब भी अगर इंक्रीज अगर होता है तब तो कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा डाल दी सादमान। मैम से लेना, मैम के पास बहुत पैसे हैं। डोंट डिस्कस एनीथिंग एल्स। मैम मेरा तो एक बार किसी ने OTP भी पूछ लिया, तब भी मेरे पैसे खाते से पैसे नहीं कटे। यहाँ पे बात करने का कोई पर्पस नहीं है, जो टॉपिक चल रहा है उस पर आ जाइए। आप लोग जो बता रहे उतना सुन लीजिए, ठीक है। तो ये आपको सिक्योरिटी रीजन है, अगर आप कहीं कार्ड सेव कर रहे हैं, इट मीन आप अपने मोबाइल में या जहाँ पे ये सिक्योरिटी लॉक लगा के रखिए, आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। तो सिस्टम सिक्योर करना, जिससे आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आपके रिलायंस कंपनी ग्रुप है, नीता अंबानी हो गई या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी लोग ये लोग हैं, इनकी मोबाइल के रेट्स पता है आप लोगों को? नो मैम, कितने का है? अरे कहाँ आप पैसे वाली बातें कर रहे हैं मैम? ठीक है, लाखों करोड़ वाला मोबाइल यूज करते हैं। मैम इनकी उनका मोबाइल मैम वो एप्पल में कोई फैलकॉन करके आता है, कोई कोई सीरीज। इनका ईमेल भी रीड ना कर पाए, हैक ना कर पाए, कुछ भी इनकी मोबाइल का हैक ना कर पाए। बहुत ही इनकी कॉस्टली मोबाइल्स होते हैं। तो मैम अलग से बनाए जाते हैं क्या इनके मोबाइल? हाँ, कस्टमाइज होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए होता है, और कोई रीजन तो है नहीं। मैम अगर मान लीजिए मैम, अगर हमको अगर वही फोन खरीदना हो फिर क्या करेंगे? तो आप ऑर्डर तुम्हारे दीजिए। बस की बात है। कॉल करो अंबानी को कॉल करो। नेक्स्ट टॉपिक, तो मैम को फोन करना, मैम बता देंगी। उत्कर्षण, सुमित, हर्षित, इनशाद मान, 4 लोग आप लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। चलिए कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको नेटवर्क, जिससे पता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, स्लो स्पीड आ रही है, उस केस में आप नेट का यूज नहीं कर पा रहे हैं और आप ऑर्डर या परचेसिंग जो भी करना है, ई कॉमर्स करना है, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, जिससे 5G का भी ट्रायल हो रहा है, आप लोग को पता होगा ना? पता होगा, पता ही नहीं पता है 5G का ट्रायल? यस मैम पता है। 5G का मैम ट्रायल हो फोन भी रहा आ है। गए इंडिया में 5G। हाँ, तो बैंडविड्थ उसकी यस मैम। ठीक है आ गए, लेकिन ट्रायल अभी चल रहा है इंडिया में। यस मैम, ठीक है। पता है मैम। मैम तो और इसमें क्या होता है, मैम बैंडविड्थ का यूज होता है। रियलमी का भी मैंने कहा है ना 5G। जो टावर भी नहीं देते कंपनी, 5G पे। बेटा डोंट डिस्कस मैम एनीथिंग एल्स। मैम वो उसका मैम वो सलमान खान उसका ऐड करता है। कौन सा है? लास्ट फ्लोर पढ़ लो, मैं छोड़ दूँ ये क्लास आपकी, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको। छोड़ दीजिए मैम। मैम सुधांशु अपनी क्लास का था। तो अब ज्वाइन नहीं करो, खुद चला गया, क्या कर सकते हैं इसमें ना? मैं तो ज्वाइन कराने आई थी इसमें। यार हल्ला नहीं करो, कम टू द नेक्स्ट हम पॉइंट, कर रहे हैं ऑफिशियल वेब मैम, सर्वर हल्ला खुद कर रहा है, हमें बोल रहा है ये। बेटा डोंट डिस्कस, डोंट वेस्ट योर टाइम।
ओके मैम सॉरी। नेक्स्ट इज स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। पर्टिकुलर से आपको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सेपरेट होगा, रिक्रूटमेंट जॉब एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर डिफरेंट होंगे, तो हर पर्पस के लिए अलग सॉफ्टवेयर की नीड होती है। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन के लिए अलग आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, या आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको परचेजिंग करनी पड़ती है, जिसकी शॉपिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्री पर्पज से हो या आपके जनरल पर्पज कॉमन पर्पज से हो। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इशू। कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसमें पर्टिकुलर मेंशन होता है कि विंडोज 8 में, विंडोज 10 में किस में वो ऑपरेट हो पाएगा। जैसे अगर आप लोग कोई गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन मोड में या मोबाइल लैपटॉप में, तो उसमें भी मेंशन होता है विंडोज में वो ऑपरेट हो पाएगा। कंपेटिबिलिटी इशू चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। पहले मैं पॉइंट स्पीड करती हूँ फिर समझा दूंगी। हाई इनिशियल कॉस्ट, यूजर असिस्टेंस, सिक्योरिटी, limited face-to-face interaction, bandwidth challenges, shifting retail jobs, rapidly changing trends. High initial cost, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ऑनलाइन कॉमर्स की, ई कॉमर्स की, तो आपको इट मीन्स नेट सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्यूटर लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट आपको हाई करना पड़ेगा, भले बाद में प्रॉफिट हो जाए आपको, बट इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूजर रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपको टेक्निकल जरूरत होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कंज्यूमर्स जो नेट को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। कोई कोई आपने अगर ऐसा कोई साइट बना दी जो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, लोग यूज नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई पर्पस नहीं हो जाएगा। सिक्योरिटी बताए, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई पासवर्ड हैक ना कर ले कोई अदर, या ईमेल आईडी का पासवर्ड या फेसबुक आईडीज हैक हो जाती है लोगों की। नेक्स्ट इज अब नहीं होती मैम। होती हैं, ठीक है, चेक करना। लड़ो नहीं मैम से, पढ़ो। नहीं मैम अब नहीं थोड़ा होती। नॉलेज गेन करो, इन सब से बाहर भी जाओ, थोड़ा दुनिया देखो। नहीं नेक्स्ट मैम अब नहीं होती मैम। मैम लॉकडाउन चल रहा है। मैम दुनिया देखेंगे तो पुलिस घर पुलिस से रह कुछ के और दिखा देगी। नहीं मैम फेसबुक में घर से मैंने रह अपनी के सिक्योरिटी सारे बढ़ाई। काम, बहुत ठीक है। मैम दुनिया देखेंगे ना तो बहुत पुलिस कुछ और बहस कर दिखा रहे हो। देगी पुलिस। आप इस केस में फेस टू फेस ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो जाता है, आप लोगों से इसकी दुनिया क्रोम में खत्म हो जाती है। मैम Next दुनिया is देखेंगे तो brand- पुलिस कुछ और दिखा देगी पुलिस। किसको प्रॉब्लम है अब? पुलिस को। हर्षित, अब आपने कुछ भी बोला तो मैं अपना रिमूव कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी सीधे। अरे मैम ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो आप प्रॉपर तरीके से बोलो। आप लोग एक साथ 10 लोग बोल रहे हो, कैसे काम चलेगा इस तरह? मैम स्टूडेंट से ज्यादा पैसा करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बिहेव करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉप पॉइंट इज बैंडविड्थ चैलेंजेस। बैंडविड्थ का सेम हो गया कि कितनी रेंज में आप यूज कर पा रहे हैं, कितने वहां पर कस्टमर, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर्स हाई हो जाएंगे, इट मींस एक्स्ट्रा टावर की नीड होगी वहां पर। क्लियर पॉइंट होगा कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस रिक्वायरमेंट ऑफ टावर से बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। शिफ्टिंग रिटेल जॉब्स, शिफ्ट में स्टार्ट हो जाती हैं जॉब्स, डे जॉब, नाइट जॉब शिफ्ट स्टार्ट हो जाती हैं, तो लोगों के पास वर्कलोड बढ़ जाती है, सैलरी डिक्रीज कर जाती है किसी केसेस में। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड्स। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में होता है क्या, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चेंज होते जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज होते जाते हैं। इतना ही नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करें। मुझे इतनी क्लास चलेगी। आज इतनी क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप लोग की कल क्लास नहीं होगी, अब नेक्स्ट वीक से क्लास होगी। मैम अभी तो आधा घंटा हुआ है। हाँ, आज इतनी लेगी, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक मैम है? आज आपको लग रहा है कुछ Saturday काम Sunday याद class आ नहीं गया। हुई क्या? आपको लग रहा है कुछ काम याद आ गया। ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है। आज लग रहा है Saturday कुछ Sunday काम class याद नहीं आ हुई गया। क्या? काम कुछ काम याद आ गया टाइप्स ऑफ आपको लग कॉमर्स रहा पढ़ना आप लोगों को, पढ़ाते टाइप्स ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड इज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, यस थर्ड इज थोड़ा सा कंज्यूमर पढ़ा टू बिजनेस ई है। कॉमर्स। मैम ये बताइए फिफ्थ सेमेस्टर हाँ। रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट कब आ रहा है फिफ्थ वाले। वो आप लोग ऑफिस में कंसल्ट करिए, वो मेरा अरे मैम आप भी तो आप Exam टीचर हैं, तो आपको हो जाए पता होगा पहले। ना। ऑफिस वाले छुट्टियां बनाते हैं मैम। मैम। हाँ, मैम मैम बच्चे चलिए, एग्जाम नहीं होंगे। मैम बच्चे हुए एग्जाम नहीं होंगे, 3 बाकी थे। मैम कहाँ जा रही है मैम, रुकिए तो सुनिए तो। हेलो मैम। हेलो मैम कहाँ जा रही मैम। है, सुनिए तो मैम। निकल मैम। गई लग रहा है। बच्ची हेलो कपच्ची, हेलो चली गई। कपच्ची, चली गई कपच्ची। बहुत आरामी हो। तुम तो मीठे हो गए। अरे चुप रहो, तो कह रहे हो उधर से डमरू। बोलो तो कुछ बोल ही नहीं दे। इतनी देर श्रेयांश मैसेज कर रहा हूँ, बोलो उधर से कुछ बोल ही नहीं रहे। अबे मैसेज कर रहे हो तुम। अभी देखो व्हाट्सएप खोलो। अच्छा अब मैंने नोटिफिकेशन बंद कर रखी थी ना। अच्छा ठीक। अबे अगली बार सचान की क्लास से कुछ बोलना भी नहीं। ठीक है तुम बोलना फिर हम बोलेंगे। अबे कहाँ से भगा देगा मार के। अगले में। अबे सुमित ये बताओ, अच्छा
अभी घर पे हो ना, तो पापा के सामने खड़े हुए, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी क्लास में। विवेक चौरसिया। चलो सुमित निकलो, बहुत देर हो गई। विवेक चौरसिया को बोलो पहले बोलने के लिए। अरे